विद्यालय का वार्षिकोत्सव स्पेक्ट्रम 3 जो आज हम यहाँ मना रहे हैं, इस अवसर पर आज हमारे जो इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, जिन्हें अभी आपने श्रवण किया है, आपने देखा है, मैं चाहता हूँ कि आज विद्यालय ने, जीडी गोयनका स्कूल ने एक अच्छे पहल का श्रीगणेश किया है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके भी दोस्तों के पेरेंट्स को भी यहाँ आमंत्रित किया है और ये इस अवसर का लाभ उठाने का मौका दिया है। एक अच्छी पहल है। इसके लिए बधाई देने के साथ हम अपने अतिथियों से शुरू होते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आज इस प्रांगण में जिस तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हमारे बच्चे और हमको क्या प्रेरणा मिल सकती है। हमारे उपेंद्र त्रिपाठी साहब जो प्रोफेसर हैं, वेद विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व समन्वयक रहे हैं और अभी भी जो आपकी सेवाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू की और ये सोच करके कि जो लुप्त हो रहे हमारे ज्ञान विज्ञान हैं, उनको कैसे जो बच्चों के जीवन के लिए ज़रूरी है उसको पटल पर ले आएं, उसके लिए प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी का चयन हुआ। और त्रिपाठी जी ऐसे परिवार में जन्म लिया है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बगिया के एक पुष्प हैं। ऐसे पुष्प जो कभी मुरझा नहीं सकता, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आपके दादाजी पूजनीय वेदमूर्ति जगन्नाथ त्रिपाठी जी, जो 1934 से महामना मदन मोहन मालवीय जी के साथ उनके जीवन के अंतिम क्षण तक इस बगिया को सजाने में, संवारने में लगे रहे। और आपके पिताश्री परम आदरणीय जो वेद के आचार्य रहे हैं, वो जनक देव त्रिपाठी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने भी जो अपनी सेवाएं दी और ऐसे बालक को तैयार किया कि आज राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम अपने बीच मुख्य अतिथि के रूप में पा करके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, प्रोफेसर एस.सी. चौधरी साहब, जो पूर्व डीन और प्रमुख हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IMA बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इस 4 दशकों का जो जीवन का सार आपने सजोया है, जो ज्ञान का भंडार है, गागर में सागर भरने की जो क्षमता है प्रबंधन के क्षेत्र में, और बहुत से कार्य आपने किए हैं। आज ये विद्यालय आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में पा करके अपने को धन्य का अनुभव कर रहा है। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि महामना मालवीय मिशन के कोषाध्यक्ष, जो पूर्व में SDM बैंक में उच्चस्थ पदों पर रहने के बाद आज कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनके सुपुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, भारत सरकार को रिपोर्ट करते हैं, राष्ट्र सेवा में आज भी ये लगे हुए हैं। ऐसे आदरणीय केदार तिवारी जी आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। एक विशिष्ट अतिथि जो अभी हम लोगों के बीच में अभी लगातार फ़ोन आ रहा था, ADCP ट्रैफिक राजेश कुमार पांडे जी, ये उनकी व्यवस्था है प्रशासन की, शासन की, कि अपने कमिश्नर साहब के साथ अचानक दौरे पर निकलना पड़ा और बार बार परेशान हो रहे हैं कि आप सबसे मुखातिब होना चाहते थे और अपने बच्चों और पेरेंट्स को ट्रैफिक और सिविक सेंस के बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहते थे। हो सकता है कि आपके समारोह के समापन से पूर्व पहुंच जाएं तो निश्चित वो आपसे रूबरू होंगे।
मैं नमन करता हूँ इस अवसर पर उन अभिभावकों का जो इस विद्यालय के बच्चों के अभिभावक हैं और जो दूसरों के बच्चों के अभिभावक यहाँ आए हैं। आप अभिनंदनीय इसलिए भी हैं कि आप अपने बच्चों के लिए इतना समय तो दे रहे हैं। उन शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, बच्चों का, यहाँ के कर्मचारियों का जो कर्मयोगी हैं, उनका भी विशेष अभिनंदन कि उनके कारण हमारे बच्चे जो प्रतिभा का आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये सब एक दूसरे के पूरक न हो तो यह कल्पना संभव नहीं है। और इस बगिया को सजाने में इस विद्यालय के चेयरमैन श्री दिनेश गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन श्रीमती सीमा गुप्ता जी, इसके प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता जी और अभी नई जो एडिशनल डायरेक्टर हैं श्रेया जी, इन लोगों ने जिस तरह से समर्पित होकर के बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो सराहनीय है। और हमको लगता है कि आने वाला समय और अच्छा होगा। आज मैं इस अवसर पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मन की बात आपसे ज़रूर कुछ कहना चाहता हूँ और प्रबंधन से भी कुछ निवेदन करने आया हूँ। प्रबंधन से निवेदन यह है कि यह हमारा विद्यालय बहुत कम समय में उत्तरोत्तर प्रगति के शीर्ष की ओर अग्रसर है। अपर क्लास से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रबंधन से मेरा आग्रह है कि क्लास 9th के बाद एनसीसी का भी कक्षाएं आप शुरू करें और अच्छा होगा कि अग्निवीर के कुछ उन अंशों का भी समावेश करें जो बच्चों के जीवन में उपयोगी हो, सार्थक हो, उनकी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना होनी चाहिए। तो इसको आप शामिल करें, ऐसा मेरा विद्यालय प्रबंधन से अनुरोध है। दूसरा निवेदन मैं करना चाहता हूं कि हमारे जो यहाँ अभिभावक हैं वो बच्चों को खेल कूद के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करें, मोबाइल से दूर रखें। ये बच्चों पर अनुकूल कम प्रतिकूल असर ज़्यादा डाल रहा है। अब तो चिकित्सक भी कह रहे हैं कि इससे इनकी प्रतिभाएं कुंठित हो जाएंगी। हम तो आपको सिर्फ ये निवेदन करने आए हैं, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपकी बड़ी कृपा हो। एक बात और कहना चाहता हूँ कि स्कूल का प्रबंधन, अभिभावकों का एक संगठन भी इस विद्यालय में प्रबंधन बनाए, जिसके लिए विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन बने कि बच्चों का समुचित सर्वांगीण विकास हो सके। और उद्देश्य होना चाहिए कि सिर्फ बच्चों को नोट कमाने की मशीन नहीं बनाना है, इन्हें हमारे गुरुकुल की उन शिक्षाओं से भी अवगत कराना है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। वे शिक्षाएं क्या हैं, बच्चों का संस्कार क्या है, बड़ों के प्रति आदर कैसा है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। और आज अगर आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो जब आप वृद्ध होंगे तो अगर आपका संस्कार अच्छा होगा तो आज के बच्चों की तरह छोड़ करके आपको अनाथालय में ऐसी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे जहां उनको नहीं जाना चाहिए। वह वैसे ही सेवा करेंगे आने वाले बच्चे जैसे आज आप उनकी कर रहे हैं, और यही हमारी परंपरा है। तो बच्चों को जीवनोपयोगी, संस्कार युक्त, धर्मयुक्त शिक्षा दें। और रामायण और गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, बताता है कि हम क्या करेंगे तो महाभारत होगा, हम क्या करेंगे तो हम धर्म की राह पर आगे बढ़कर अपने जीवन को खुशहाल बना सकेंगे। मेरा निवेदन यही है कि बच्चों में सिविक सेंस डेवलप हो, ट्रैफिक सेंस डेवलप हो, संवेदनशीलता आए, एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें और उनका भविष्य सुनहरा हो। इस पर आप अवश्य ध्यान दें। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए।
Thank you for your words of wisdom, sir. Please give a big round of applause for sir. Well, parents, I think this year the Christmas and New Year has come some early for us. Any guesses? No? Okay, let me tell you. Class 1 students are here to wish you New Year and Merry Christmas together and a bit early. So please give a big round of applause as Class 1 students are here to conquer the stage. Big round of applause for them, everyone. Good evening everyone, my name is Aisy Padya and my name is Akshita Verma. We are from class 1. It is the most wonderful time of the year. December is here. We are excited to introduce the month of December. This month is special because it's the last month of the year, a time for celebration and joy. Akshita, do you know which festival is celebrated on a fixed date in December? Oh yes, it's Christmas! Our talented class 1 students have been practicing their festive moves and they can't wait to share their Christmas and New Year cheers with you. So sit back, relax and let the magic begin. Welcome to our Christmas and New Year celebration. Here class 1 dance performance Twinkles of Joy. Let's give them a big round of applause, everyone. Christmas.
Tiny Tots a very big round of applause, everyone. Now I would like to call Pratham and Chirantan from class 9th for the further proceedings. Chirantan, what's next? Next, well, Pratham, next we have our tiny tots and they are ready to shine and dazzle us all. Dazzle us all? But how? Dazzle us all with their ball dance skills. Oh, I have heard they have been practicing their twirls and spins. Is it? Yes, and their shiny costumes will brighten up the stage. Oh wow. What are we waiting for? Let's give a big round of applause and welcome our dazzlers on the stage. Let's give them a big round of applause and welcome them on the stage. Cielo y tierra y no te encontré, y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, कमर को तो आओ खो जाए पूरे हम होता हम है क्या सेन्योरिटा. सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या. Aren't they adorable? Bravo, little stars, they stole the show. Give them a big round of applause, everyone. Now I would like to request our guest of honor, Kedar sir, to please kindly come up on the podium and address the gathering. Sir, please.
please be seated and enjoy the program. We still have many events lying ahead. Please enjoy the program. उपस्थित सभी बच्चे, गार्जियन, आगंतुक, हमें यहाँ आने का सौभाग्य जो मिला उसके मुझे अपार खुशी है। दिनेश गुप्ता जी का या राजू गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ और उस गार्जियन को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चे को इतने आदर्श विद्यालय में अपना दाखिला दिया है। और इस व्यवस्था को जो मैंने देखा मौके पर, ये देखा कि मेरी जो अपनी रीत रिवाज है, कल्चर है, भले उसकी कल्चर की लैंग्वेज दूसरी हो, भाषा दूसरी हो, लेकिन हमारा वो जो सनातन विचार है, उस विचार के तहत जब बच्चों को जो डेवलप किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, वही नींव मजबूत होगी। कारण ये है कि जो वेस्टर्न कल्चर है इतनी ज़्यादा थकने की तरफ है, इतनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है कि हमारी जो बच्चे जिस तरह से ये विद्यालय कर रहा है, चाहता तो गेस्ट के रूप में एक अच्छे अंग्रेजी के विद्वानों को बुला सकता था, कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने BHU के प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी को बुलाया जो वेद विज्ञान के हर चीज़ों में ये हैं। इसी भावना के साथ मैं ये तमन्ना इच्छा रखता हूँ कि इस विद्यालय में गार्जियन अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला दें ताकि उनका विकास दिन दुगना चुगना होता रहे। जय हिंद, जय भारत। Thank you for enlightening us with your words of wisdom, sir. Now, I would also like to call Professor Harish Chandra Chaudhary, sir, to please kindly come up on the podium and enlighten us with the words of wisdom. Thank you, Smita. It's my proud privilege to be here today and feel honored to be called during this annual function of GD Goenka Public School, Varanasi. You are a student of GD Goenka Public School. Are you aware that GD Goenka means what, Smita? Can you answer? What do you mean by GD Goenka? Who was he? Who was she? She's right. The A.K. Goenka, the famous industrialist, has formed almost 30 years back a school in the memory of his mother, Gayatri Devi Goenka, with 29 students. When we feel that the Gayatri Devi, Professor Tripathi can be helpful to me, can guide me. What is the meaning of Gayatri Devi? Goddess Gayatri stands for what? As far as I know, my little knowledge goes, Tripathi ji मुझे correct करेंगे. She is known as the mother of all Vedas. And the Veda in Sanskrit means, he has taken a word from Sanskrit, Vid. And Vid means knowledge. So if you are studying in a college, a school, which is in the memory of Goddess Gayatri, so why don't you think that you will get a lot of knowledge, experience by learning in this college and develop your personality in future? So it's a great thing that we must have colleges like this, school like this, in the memory of Goddess Gayatri everywhere. And as far as I know, Mr. A.K. Goenka, the son of Gayatri Devi, has established almost 120 12 plus school, this K plus 12 school throughout the world. Now coming to 15th December 2014,
Do you know what is the relevance of 15th December? I, being a student of the Banaras Hindu University, I have been associated as teacher of Banaras Hindu University. In 1911, the Banaras Hindu University Society was formed. And this society was for the establishment of a university which came almost, I think we have completed this year 108 years of the establishment, and only yesterday 104th convocation was held. So this is a city of culture, of education. So, you can say Varanasi is a seat of learning, and this city of learning, this G.D. Goenka Public School, is giving knowledge to you. So why don't you get a freedom? You must develop yourself with the help of your teachers. I'm thankful to Mr. Rahul and his father, the chairman of this group, Mr. Desh Gupta, for inviting me to this college for annual day function. Now coming to the modern era, everyone wants to be successful. Do you want to be successful in life? Then I recall the 4 mantras of our honorable past president, former president, missile man of the India, Mr. APJ Abdul Kalam. And he has given the 4 mantra of the success. First thing, you must have the aim in your life. जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा, you cannot be successful. But you cannot reach that aim without getting the knowledge. And this knowledge should be continuous learning throughout the year. Even at the age of 71, I want to know more and more knowledge, how to develop my skill, dealing with the, at least for the, you can say small mobile, making payment. So learning is a continuous process. So this through school, your learning experience, try to acquire the knowledge continuously. This is second mantra. But for getting this knowledge, we have to work hard. The third mantra given by Mr. Kalam is that work hard, 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 hard. Without making hard effort, you cannot be successful. And the last but not the least mantra given by Mr. APJ Abdul Kalam is that we must do something hard. We must be confident in our life, perseverance, that we must do everything despite our difficulties in the life. Problems will always be there, but we must try to win. And you can say that if you have the formula of you can win everything. If you remember Makhdi ka Jala, spider web, despite different efforts, after 30, 40, 50 words, the Makhdi apna Jala banati hai. So why can't we learn from a small spider that to be successful in life, we'll do hard work and reach our goal. And towards the end, I would like to say that don't forget to see your dreams. Reach high for stars lie hidden in your soul. अपने मन को देखें, आपके अंदर जो स्टार है उनको देखें. Dream deep, गहरे सपने देखें, because every dream leads to a goal. Thank you very much for calling me here this session, and congratulations to all the winners. But don't think that those who have won the prizes are the only successful. We learn from our mistakes and we try to work hard to become the next year performers. And I will appreciate 2 performances here. One was the Krishna Leela by the class 2, and the second was the yoga. And I am still waiting for the third best. Let me see which one the third best. And I have heard that there is one event which is going to be the most popular, most performing event of the day. Thank you very much. Do hard work, be successful. Thank you.
Thank you so much, sir. And sure, we have many amazing performance lined up next. And now for introducing our next performance, I would like to call Agrisha Mishra from class 12 for introducing the next one. Please give her a big round of applause, everyone. Good evening to all the dignitaries and respected parents. I, Agrisha Mishra, welcome you all to the spectacular occasion of Spectrum 3.0. As we begin the next performance, let's reflect on a chilling statistics from a recent news report. Every year, hundreds of women in India are victims of acid attack, leaving them scared for life. Yet despite this brutal violence, many survivors emerge stronger, fighting not just for their own lives, but for justice and change. As our dancers take the stage, they will depict the horror of acid attack, the trauma and pain that the survivors endured, and the importance of standing together to support them. The performance will also showcase the resilience and courage of acid attack survivors who, despite facing unimaginable challenge, continue to fight for justice and equality. Today, our dancers will convey the powerful journey of resilience and hope in the face of such adversities. So let's welcome them on the stage with huge round of applause. माँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ, जा रही हूँ। ये लो। Thank you माँ, बाय। बाय बेटा। कान में लगती है ना ये आवाज? पता है कमाल की बात क्या है? ये चौक को ऊपर से हल्का सा तोड़ दो तो ये चू चू नहीं करती। एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा चेंज, यही फर्क होता है क्यों में और क्यों नहीं में। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे चप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे चप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रोते हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे। नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों।
जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू बना ले इनको शस्त्र तू चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कपकपाएगा अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा एक भूकंप आएगा तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है दिल में जज्बा रखने वाली हम लड़कियां कोई हद क्या जानेंगी चूल्हा चौका वाले देश की रक्षा नहीं कर सकते कि कोई सरहद नहीं मानेगी आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी कोई कमजोर कहेगा तुझे तो कोई तुझे नाजुक बोलेगा पर याद रख आज उंगली उठाने वाला कल हाथ जोड़ेगा Your powerful performance has given voice to the voiceless survivors of acid attacks, spreading awareness and inspiring change. Our dancers have done an outstanding job of conveying the message of hope, resilience and courage in the face of adversity. Let us take a moment to reflect on the importance of creating a society that values and respects the rights and dignity of all individuals, particularly women and girls. Once again, please join us in applauding our talented dancers for their outstanding performance. Now I would like to hand over the mic to Smita ma'am for the further proceedings. Thank you, Agrisha. It was indeed a wonderful performance and an intense performance, everyone. Okay, next we have, imagine a world without water. A world where the oceans are dry, the rivers are barren, and the lakes are empty. A world where the trees are withered, the plants are dead, and the humans and animals are struggling to survive. This is a world that we cannot even imagine, and yet I'm afraid it is a world that we are slowly creating. A world where our reckless use of water is threatening the very existence of our planet. But let's not forget the beauty of our planet when it is filled with water, the oceans that cover most of our earth, the rivers that flow through our cities and towns, and the lakes that provide us with fresh water. And let's not forget the trees that surrounds us, providing us with oxygen, shade and beauty. The trees that are lungs of our earth and the guardians of our water. And it is up to us to save our planet. We must save water
not just for ourselves, but for our children and grandchildren, and for the future of our planet. This performance is a message to all of you to save water, to save our planet. Ladies and gentlemen, for our next performance, put your hands together and get ready to be mesmerized by our talented performers as they bring to life a crucial message that resonates with us all, Jal Hi Jeevan Hai. Our dancers will take you on a journey highlighting the importance of conservation of water and the consequences of neglect. Presenting our amazing performers of class 3 and 5 with their thought-provoking dance performance. Let's dive into the world of water where every step, every move and every beat echoes the urgency to protect our planet's lifeline. Jal hi jeevan hai, jal hi jaan. Jal ke bina dunya veeran. Iske bina na van upvan, ugega na kheton mein ann. जल की अमृत, जल ही प्राण, जल के बिना दुनिया सुनसान, इसके बिना न पशु और खग, निर्जन है हो जाएगा जग. जल ही जीवन, जल ही जान, जल के बिना दुनिया शमशान, पानी है अनमोल रतन, इसे बचाओ मिल सब जन. Let's welcome our performers with a big round of applause on the stage, everyone. जल दे जल दे जल दे जल दे जलने ना दे जल ही जल दे जल दे जल दे जल दी जल दे जलने ना दे जल ही जल दे जल दे जल दे जल दी जल दे जलने ना दे जल ही जल दे. तपती आशाओं का मरुथल, प्यासे पनघट पर पनहारा व्याकुल, बाहें पसरे नैनन कोरे आकाश पे चमक के, इस प्यास का तू हल दे. जल दे जल दे जल दी जल दे जलने ना दे जल ही जल दे जल दे जल दे जल दी जल दे जलने ना दे जल ही जल दे जल दे जल दे जल दे जल दे जलने ना दे जल ही जल दे. नहीं है सूखा समंदर, नहीं है धरती ये सूखी, नहीं है सूखा समंदर, नहीं है धरती ये सूखी, में चल रहे सब दल, बिना मन भी तो है बंधन. जब मुंद जाती है बात समझ तब आती है, जलता बोध सूखे बंजर पन्ने,
चल दे चलनी राधे चल दे चल दे चल दे चलनी चल दे चलनी राधे चलनी से 78 साल पूर्व सन 2018 में जब मैं 8 साल का एक हंसता खेलता मुस्कुराता छोटा बच्चा था, में जाओ जितनी वो जरूरत मुझे इतना बहाओ, हर बूंद को तुम तरस न जाओ जितनी वो जरूरत मुझे इतना बहाओ। मैं आज हूँ कल शायद न रहूं, तेरे हाथों में जिंदगी और मेरा सुख, तेरी प्यास मिटाने को जिंदा हूँ, पर मैं भी करूँ क्या शर्म, बचा लो मुझे जितनी हो जरूरत उतना ही खपाओ मुझे, बचा लो मुझे जितनी हो जरूरत उतना ही खपाओ मुझे, बचा लो मुझे कहीं ऐसा ना हो मैं गुम हो जाऊं, तुम जितना चाहो मैं लौट न पाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं गुम हो जाऊं, तुम जितना चाहो मैं लौट न पाऊं। मेरी कदर तुम आज करो, मैं साथ रहूंगा हर पल में कहूं, तेरी खुशी में मेरी भी खुशी है, तुम न समझ पे विश्वास रखो, बचा लो मुझे जितनी हो जरूरत उतना ही खपाओ मुझे, बचा लो मुझे जितनी हो जरूरत उतना ही खपाओ मुझे, बचा लो मुझे। काश मैं उस समय जल की एक बूंद का महत्व पहचानता, तुमसे बर्बाद नहीं होने देता। आज ये विश्व पानी के नहीं लगता। संभाल के
धरती का पानी, ये पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, संभाल के धरती का पानी। संरक्षित करना है और प्रदूषण से बचाना है। जल ही जीवन है। Please give a big round of applause for them, everyone. Indeed, a thought-provoking performance it was. Your dance performance was a powerful reminder of the importance of saving water. Your beautiful depicted the Earth's struggle without water and the beauty it regains when water is plentiful. I was mesmerized by your performance, everyone. Your dance showed us that without water, the Earth is a barren and lifeless land, but with water, it's a lush and thriving planet. Well done. A big round of applause for them, everyone. They sure need to be appreciated for this intense performance. Please give a big round of applause to them, everyone. जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, संभाल के धरती का पानी। हरी भरी जो पेड़ हो तो अच्छा लगता है, हरे भरे जो पेड़ हो तो अच्छा लगता है, गर्मियों में ठंडा लगता है, खुद को बचाना है तो ना करे नादानी पानी, जिंदगानी ये पानी जिंदगानी, संभाल के धरती का पानी, संभाल के धरती का पानी। जल प्रकृति का जुड़ा हुआ एक अमूल्य उपहार है। हमें इसे संरक्षित करना है और प्रदूषण से बचाना है। जल ही जीवन है। Please give a big round of applause for them, everyone. Indeed, a thought-provoking performance it was. Your dance performance was a powerful reminder of the importance of saving water. Your beautiful depicted the Earth's struggle without water and the beauty it regains when water is plentiful. I was mesmerized by your performance, everyone. Your dance showed us that without water, the Earth is a barren and lifeless land, but with water, it's a lush and thriving planet. Well done. A big round of applause for them, everyone. They sure need to be appreciated for this intense performance. Please give a big round of applause to them, everyone.